Hello student, welcome at YouTube channel प्रबल बायोलॉजी बाय डॉक्टर अभिषेक पांडे। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से टॉपिक ह्यूमन आई डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में देखा। आज हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ आई या मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने देखा, आपने नोटिस किया होगा कि ह्यूमन आई एक फ्लूइड फिल्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमारे स्कल के एक सॉकेट या कैविटी में पाई जाता है और इस सॉकेट या कैविटी को हम लोग बोलते हैं आई ऑर्बिट। स्फेरिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको सराउंड करने के लिए उसकी चारों तरफ टोटल 3 वॉल लेयर थी। सबसे आउटर वॉल लेयर को हम लोगों ने बोला था स्क्लेरा, उसके बाद में कोरोइड और सबसे इनर लेयर जो थी वो रेटिना थी। स्क्लेरा टुवर्ड आउटर साइड एंड रेटिना टुवर्ड विट्रस चैम्बर। ठीक है, याद रखेंगे। अब स्क्लेरा का फंक्शन हम लोगों ने देखा था। स्क्लेरा का मेन फंक्शन था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, साथ साथ आई बॉल के मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल्स हैं उस मसल्स को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करना। तो स्क्लेरा का 2 फंक्शन हो गया था। एक तो हो गया था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दूसरा हो गया था साथ साथ में मसल्स को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करना जो आई बॉल के मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसके बाद जो मिडल लेयर कोरोइड थी, आपने देखा था कोरोइड एंटीरियर रीजन में सिलियरी बॉडी और आइरिस का फॉर्मेशन किया था। जैसे स्क्लेरा एंटीरियर रीजन में कॉर्निया बनाया था, ऐसे ही कोरोइड एंटीरियर रीजन में सिलियरी बॉडी और आइरिस का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, और उसी सिलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट भी लगे थे जो लेंस को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते थे। कोरोइड का मेन फंक्शन था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना? आउटर साइड टू स्क्लेरा एंड इनर साइड टू रेटिना। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स एविडेंटली पाई जाती थी। सबसे इनर लेयर की अगर हम बात करते हैं तो इनर लेयर जो है रेटिना ऑन द बेसिस ऑफ मेन एस्पेक्ट ऑफ द विजन। रेटिना में हम लोगों ने देखा भी था कि आउटर टू इनर साइड 3 लेयर थी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो हम लोगों ने देखा कि जो ये कोरोइड के बाद में रेटिना की लेयर है, रेटिना में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बाहर की साइड दैट इज टुवर्ड कोरोइड, कोरोइड की साइड में फोटो रिसेप्टर सेल की लेयर पाई जाती हैं। फोटो रिसेप्टर सेल की लेयर जो है उसमें 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक रॉड होता है, एक कोन होता है। तो रेटिना में सबसे आउटर साइड में आपको मिलता है फोटो रिसेप्टर सेल की लेयर, उसके बाद में बाइपोलर न्यूरॉन और सबसे अंदर की साइड में टुवर्ड पोस्टीरियर चैम्बर दैट इज विट्रस चैम्बर की साइड में आपको गैंग्लियोनिक सेल की लेयर मिलती हैं। याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फोटो रिसेप्टर लेयर जो है इसमें कितने तरीके की सेल पाई जाती है? Are photoreceptor cell which is useful in providing vision of eye. The name rod and cone on the basis of their shape, that is structure. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमाइंड करिएगा, रॉड एंड कोन का जो नाम दिया गया है उनके सेल के शेप के बेसिस पे उनका नाम दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड कोन। रॉड ऑपरेट और वर्क इन डिम लाइट। रॉड अपना फंक्शन डिम लाइट में करता है, फिर कोन वर्क इन ब्राइट लाइट। कोन अपना फंक्शन ब्राइट लाइट में करता है। मेन डिफरेंस तो यही है, डिम लाइट में रॉड फंक्शन करेगा और ब्राइट लाइट में कोन फंक्शन करेगा। ठीक है, डिम लाइट में रॉड के डिम लाइट में फंक्शन करने के कारण से इस विजन को बोलते हैं स्कोटॉपिक विजन। क्या बोलेंगे? स्कोटॉपिक विजन। जबकि ब्राइट लाइट में कोन के फंक्शन करने से इस विजन को बोलते हैं फोटोपिक विजन। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो आपको ये देखने को मिलेगा कि स्कोटॉपिक विजन इन रॉड एंड फोटोपिक विजन ड्यू टू कोन। ठीक है, पिगमेंट की अगर हम बात करें तो रॉड कंटेन रोडॉप्सिन पिगमेंट आर आल्सो नोन एज विजुअल पर्पल। रॉड कंटेन रोडॉप्सिन पिगमेंट are also known as visual purple, while cone contain iodopsin pigment, which is also known as visual violet. रिमाइंड करिएगा। अगर नंबर की बात करें ह्यूमन आई में
रॉड का नंबर बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ कोन, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ रॉड, much more number of rod in comparison to cone, that is cone having less number, ठीक है। फिर अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो रॉड और कोन में लाइट से ज्यादा सेंसिटिव कौन है? रॉड हैविंग मोर सेंसिटिविटी, रॉड हैविंग मोर सेंसिटिविटी टू लाइट बट कोन हैविंग वेरी लेस सेंसिटिविटी टू लाइट, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर आप देखिएगा रॉड, आपने देखा मैकेनिक में, आपने देखा है रॉड में पाया जाने वाला रोडॉप्सिन पिगमेंट में ब्लीचिंग होता है और ब्लीचिंग के बाद में वो जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराता है, जिससे जो है डिम लाइट में देख पाते हैं आंखों से हम लोग, ठीक है। और कोन जो है डिम लाइट में नहीं, ब्राइट लाइट में फंक्शन करता है। कौन कम फंक्शन करेगा? ब्राइट लाइट में फंक्शन करेगा, ठीक है। तो अगर ये रॉड में पाया जाने वाला रोडॉप्सिन पिगमेंट अब्सेंट हो जाए, कम हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है। जबकि कोन में पाया जाने वाला पिगमेंट अगर जो है खत्म हो जाए, लॉस हो जाए, तो मे बी कलर ब्लाइंडनेस। कलर फोटो रिसेप्टर सेल की लेयर, जिसमें रॉड और कोन दो तरीके की जो है सेल पाई जाती हैं, और कोन रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कलर इन ब्राइट लाइट, एंड रॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिम लाइट और डार्कनेस। लाइट जैसे आई बॉल के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले कंजक्टिवा, आप आई बॉल, पिछले लेक्चर के आई बॉल के स्ट्रक्चर को रिमाइंड करिए, उससे सारी लेयर आपको डिस्टिंक्ट बिल्कुल क्लियर कट में आपको दिखाई दे जाएंगे, याद हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। लाइट जैसे एंटर करेगा कंजक्टिवा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट इन एक्वस चैम्बर, देन लेंस, देन vitreous humor in vitreous chamber, and ultimately light reaches on retina। देखिएगा कितने मीडियम से होके लाइट रेटिना तक पहुंचा है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके रेटिना के आगे फोटो रिसेप्टर सेल के पहले जितने भी लेयर पाई जाती हैं ये सारी ट्रांसपेरेंट है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को। जब लाइट आई बॉल के अंदर इंटर होगा तो सबसे पहले कंजक्टिवा, उसके बाद में कॉर्निया, कॉर्निया के बाद में ये एक्वस चैम्बर है, इस एक्वस चैम्बर में पाया जाता है एक्वस ह्यूमर, उसके बाद में जो है लेंस, प्यूपिल को क्रॉस करता हुआ लेंस, ठीक है। लेंस के बाद में विट्रेस चैम्बर में, विट्रेस ह्यूमर में, फिर अल्टीमेटली कहां पे पहुंचा? रेटिना में पहुंचा। और रेटिना में भी मैंने इस रेटिना की लेयर को यहाँ पे जो है रेटिना की लेयर को ही आपको यहाँ पे दिखाया है मैंने कि सबसे पहले लाइट कहां पे पहुंचा? गैंग्लियोनिक सेल की लेयर में, उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन में, अल्टीमेटली कहां पे पहुंचा? फोटो रिसेप्टर सेल की लेयर में, रॉड और कोन के पास में पहुंचा, ठीक है। इस तरीके से जो है लाइट की एंट्री होती है, याद रखिएगा। तो लाइट अल्टीमेटली कहां पे पहुंचेगा? रॉड और कोन के पास पहुंचेगा। तो अब यहां पे देखते हैं फंक्शन ऑफ रॉड के बारे में। फंक्शन ऑफ रॉड में, रॉड में रोडॉप्सिन या जिसे हम बोलते हैं विजुअल पर्पल या स्कोटॉप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। अब ये रोडॉप्सिन बना किसका होता है? रोडॉप्सिन का फॉर्मेशन दो कंपोनेंट से होता है, दैट इज टू रोडॉप्सिन formed by two component, one is retinal and another is opsin। आपने जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा होगा, हीमोग्लोबिन इज ए conjugated protein, one part is heme and another part is globin, globin is protein। as such rhodopsin is also formed by two type of component, one is opsin, opsin ये प्रोटीन, ऑप्सिन है क्या? ये प्रोटीन है। एंड अनदर पार्ट व्हिच बाइंड विद ऑप्सिन रेटिनल, जो दूसरा पार्ट है जो ऑप्सिन से जुड़ा हुआ है उसे हम रेटिनल बोलते हैं। रेटिनल है क्या चीज? डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, दैट इज आप कहते हैं एल्डिहाइड ऑफ विटामिन
ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोटिस करिएगा, नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रेटिनल क्या है। इसमें एल सफिक्स को आप देखिएगा, एल सफिक्स को आप देखिएगा, रेटिनल एल दैट इज एल्डिहाइड विटामिन ए। विजन ड्यू टू रॉड, देखते हैं क्या होता है जब लाइट फॉल ऑफ होता है रॉड सेल पे। ठीक है, लाइट फॉल ऑफ ऑन रॉड सेल, देन रोडोप्सिन पिगमेंट ऑफ रॉड डिसोसिएट इन देयर कंपोनेंट रेटिनल एंड ऑप्सिन एंड दीज फिनोमेना आर नोन एज ब्लीचिंग। ठीक है, देखते हैं जब रॉड सेल पे लाइट फॉल ऑफ होगा, लाइट आएगा रॉड सेल पे फॉल ऑफ होने पे इसमें पाया जाने वाला पिगमेंट रोडोप्सिन अपने दोनों कंपोनेंट में रेटिनल और ऑप्सिन में अलग अलग हो जाएगा। इस रेटिनल ऑप्सिन के अलग होने से रॉड सेल के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होती है, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और एक्शन पोटेंशियल रॉड सेल से फिर बाइपोलर न्यूरॉन में, बाइपोलर न्यूरॉन से नर्व फाइबर, देन ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से होता हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विजुअल कॉर्टेक्स रीजन में पहुंचता है। फिर वहां पे हम लोग प्रीवियस मेमोरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखे गए ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करते हैं और पहचान लेते हैं। जब हम लोग डार्क वाले रीजन से लाइट वाले रीजन में आते हैं या लाइट वाले रीजन से डार्क वाले रीजन में आते हैं, आप एक बार इस चीज को महसूस करिए। जब आप कभी भी अंधेरे से उजाले में जाते हैं या उजाले से अंधेरे में आते हैं तो कुछ समय के लिए आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। एज ए ब्लाइंडनेस, आपको बिल्कुल एज ए ब्लाइंडनेस महसूस होता है, आपको दिखाई नहीं देता है। उसका रीजन ये होता है, डार्क रीजन में रोडोप्सिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है हमारे विजन के लिए। ऐसे ही हम डार्कनेस वाले रीजन से लाइट वाले रीजन में आए, मतलब लाइट रोडोप्सिन पे गिरता है तो रोडोप्सिन को रेटिनल और ऑप्सिन में टूटने के लिए कुछ समय लगता है, क्योंकि जब तक रेटिनल ऑप्सिन अलग अलग नहीं होगा लाइट में हमें दिखाई नहीं देगा, दैट इज कोन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रोडोप्सिन लाइट फॉल होने पे जितना समय लेता है रेटिनल ऑप्सिन के डिसोसिएट होने में, उतने समय तक हमें दिखाई नहीं देता। एज सच ऐसे ही जब कभी हम लाइट वाले रीजन से, क्योंकि लाइट में रेटिनल ऑप्सिन अलग अलग था, अब लाइट वाले रीजन से हम लोग जाते हैं डार्क वाले रीजन में तो कुछ समय तक हमें दिखाई नहीं देता है। आप महसूस करिए कि आप कमरे में बैठे थे रात के समय में, अचानक एकाएक लाइट चली गई तो कुछ समय के लिए आपको बिल्कुल एज ए ब्लाइंडनेस महसूस होने लगता है, अंधे जैसा महसूस होने लगता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि लाइट थी तो रेटिनल ऑप्सिन अलग अलग थे, अब लाइट अचानक चली गई तो हुआ क्या कि ये रेटिनल ऑप्सिन का आपस में जुड़ने के लिए दैट इज कुछ समय लगेगा कि रेटिनल और ऑप्सिन आपस में जुड़े, जिससे रोडोप्सिन बने और आप डार्कनेस में देख सकें। तो इसलिए जो है जब आप लाइट से डार्कनेस वाले रीजन में जाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं दिखाई देता, क्योंकि रेटिनल ऑप्सिन जब तक जुड़ेगा रोडोप्सिन में बदलेगा तभी आपको दिखाई देगा। या रोडोप्सिन लाइट में जो है जाने पे रेटिनल ऑप्सिन में जितने समय में टूटेगा उतने समय तक आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो रेटिनल और ऑप्सिन का आपस में जुड़ के रोडोप्सिन फॉर्मेशन को यहाँ पे बोला जाता है डार्क एडाप्टेशन। क्या बोलते हैं, डार्क एडाप्टेशन। रेटिनल और ऑप्सिन का आपस में जुड़ के रोडोप्सिन फॉर्मेशन को बोलते हैं डार्क एडाप्टेशन, याद रखेंगे। और रोडोप्सिन का रेटिनल और ऑप्सिन में अलग अलग डिसोसिएट होने को बोलते हैं ब्लीचिंग। विजन ड्यू टू कोन, देखते हैं कोन कैसे रिस्पॉन्स करता है। 3 टाइप ऑफ कोन possess their own characteristic photopigment that responds to red, blue and green light। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 3 अलग अलग तरीके के कोन पाए जाते हैं और हर कोन में उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट है जो रेड लाइट पे, ब्लू लाइट पे और ग्रीन लाइट पे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं
कि किस तरीके से अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, हम जो है रेड, ब्लू, ग्रीन, उसके अलावा भी बहुत तरीके के अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। ऑरेंज देखते हैं, ठीक है, हम लोग जो है स्काई कलर देखते हैं, वेरियस टाइप ऑफ जो कलर आप देखते हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन के अलावा जो और भी अलग अलग तरीके के कलर आप देखते हैं वो कैसे आपको दिखा देते हैं। तो मेन इस चीज को याद रखिएगा, मेन बेसिक कलर जो है वो कौन सा है? रेड, ब्लू, ग्रीन, RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये तीन मेन बेसिक कलर होते हैं। इसके अलावा जो आप अलग अलग तरीके के कलर देखते हैं वो कैसे देखते हैं उस चीज को देखिएगा। उसके लिए जो है सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर, नोटिस करिएगा, सेंसेशन ऑफ डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेड, ब्लू एंड ग्रीन। सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर ड्यू टू वेरियस कॉम्बिनेशन। Sensation of different color are due to various combination of these cone and their pigment। तो अलग अलग तरीके के रेड, ब्लू, ग्रीन के अलावा और भी जो अलग अलग तरीके के हमें कलर दिखा देते हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वेरियस कॉम्बिनेशन में यही तीनों कौन अपने फोटो पिगमेंट को की मदद से डिफरेंट कलर को दिखाते हैं। अब बात करते हैं, हमने अलग अलग कलर को देख लिया, लेकिन जब हमें व्हाइट लाइट दिखाई देती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब ये तीनों कोण इक्वल सेंसेशन करेंगे तो हमें व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, व्हाइट लाइट विजन हमें मिलेगा। When all these कोण स्टिमुलेट इक्वली, जब ये सारे के सारे कोण इक्वली स्टिमुलेट होंगे, याद रखिएगा, जब इक्वली स्टिमुलेट होंगे सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूस। ठीक है, एनसीईआरटी में ह्यूमन आई के बारे में जितना बताया गया है वो सारे टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। कुछ टॉपिक जैसे डिसऑर्डर ऑफ आई एनसीईआरटी में हमारे नहीं दिया गया है, फिर भी नीट में कुछ क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। उसके लिए दूसरे लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे। जितने भी टॉपिक्स ह्यूमन आई में हम लोगों ने डिस्कस किया इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा। जो भी डाउट हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है क्वेश्चन और डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।